घर की बात में आज ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी जेकेजी पाल्म कोर्ट के लोगों का दर्द आपके सामने होगा। इन लोगों ने बड़े अरमानों से सोसाइटी में फ्लैट तो खरीदा, पूरा पैसे दिए, लेकिन बिल्डर के धोखे के चलते आज ये प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है। वजह है इन लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री ना होना, यानी कि इन लोगों ने घर खरीदने में पैसा तो दिया, लेकिन अभी तक मालिक नहीं बने। जगह ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। सोसाइटी जेकेजी पाल्म कोर्ट। इस सोसाइटी में रहने वाले इन लोगों का दर्द सुनिए। इन लोगों ने इस सोसाइटी में फ्लैट के लिए पूरे पैसे दिए, जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, खून पसीने की कमाई से आशियाना खरीदा, बैंक से लोन लिया, घर तो मिला, लेकिन मालिक नहीं बन पाए। बिल्कुल एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, जिस दिन से लिया उस दिन से कर रहे हैं। जब इन लोगों ने दिया था, जिस समय हम लोग लेने आए थे, 2019 की बात है, और तब से हमारा लोन हो गया था, सरकारी बैंक से हमारा लोन हुआ। उस लोन को जब हमने लिया तो उन्होंने कहा था आप अगली दिवाली यहीं मनाएंगे 2019 की। फिर 2020 में वो कोरोना का चक्कर हो गया, कुछ दिन डिले हुआ, ऐसे करते करते आज तक मकान तो हमें मिल गया, लेकिन रजिस्ट्री हमारी नहीं हुई। रजिस्ट्री ना होने से हमको ये नुकसान हुआ कि हम आज भी इसके ओनर नहीं है। हम इसको सेल करना चाहें, बेच नहीं सकते। कोई हादसा हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बिल्डर की चूड़ी नहीं कैसे कर सकती। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से एक डेलीगेशन बना, और वो डेलीगेशन कई बार जाके मिला, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि बिल्डर भी वहाँ आया हो। मतलब अधिकारी बुलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अप्रोचेबल है, उसकी ज़्यादा पैठ है, और हम आम आदमी की तरह बिल्कुल ट्रीट हो रहा है। परिभाषा आज तक बदली बिल्कुल नहीं बदली। बिल्डर ने इन्हें बिना रजिस्ट्री के पोजीशन तो दे दिया, लेकिन अब ना रजिस्ट्री कराई जा रही है और ना ही किसी शिकायत की सुनवाई हो रही है। इन लोगों ने रेरा में भी शिकायत की, बिल्डर से भी अप्रोच किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जो मेरा घर का रजिस्ट्री है, उसके अपडेट के लिए हमने बिल्डर को कंटिन्यूस मेल डाला, मल्टीपल मेल डाला, बट हमें एक भी बार उस बिल्डर से रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद फिर हमने रेरा पे एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करे। फिर 10 दिन के बाद हमें एक ऑटो क्लोजर की मेल आया, जिसमें ये लिखा है कि बिल्डर जो है अप्रोप्रिएट टाइम में उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि उसका एक घर हो। हमने अपनी पूरी आय जो है लगा के इस घर की पेमेंट कर दिया। हमने पूरा ड्यूज़ जो है बिल्डर को पे कर चुके हैं। उसके बाद भी इस घर का जो मालिकाना हक अभी भी बिल्डर के पास है। होम लोन मेरे नाम पे चल रहा है। बिल्डर अभी क्या कर रहा है कि अगर हम इस घर को बेच के अपना पैसा रिकवर करना भी चाहे, बिल्डर पर स्क्वायर फुट 1000 से 1500 रुपया जो है वो कॉस्ट हमको क्लेम कर रहा है। तो आप सोचिए, ना हम घर बेच सकते हैं, ना घर में मालिकाना हक हमारा है। होम लोन हम लोग का चल रहा है, और मार्केट प्राइस जो है उससे भी जो हमारा फ्लैट का रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बिल्डर हम लोग को रेस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा है। तो अब हमें पता ही नहीं कि हमारा क्या होगा। जो हम इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठे हैं, अगर ये घर खुदा ना खास्ता हमको मिल नहीं पाया भगवान के भरोसे, तो फिर हम क्या करेंगे इसके आगे। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में करीब 2000 फ्लैट है। एक फ्लैट की कीमत 70 लाख से शुरू होती है। सोचिए कितना कुछ इनका दांव पर लगा हुआ है। इस सोसाइटी में प्रोजेक्ट 2011 में लॉन्च हुआ था। 2019 से लोगों को पोजीशन मिलना शुरू हुआ। 2019 से 2022 तक 200 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई, जो टेम्पररी थी। 2022 में टेम्पररी ओसी एक्सपायर हो गया। 2022 से 2026 के बीच 400 से ज्यादा फ्लैट्स बिना रजिस्ट्री के दे दिए गए। बिल्डर ने इन लोगों को अंधेरे में रखा, बड़े बड़े सपने दिखाकर फ्लैट बेचे गए, और मालिकाना हक की बारी आई तो बिल्डर गायब हो गया। रजिस्ट्री नहीं होने की वजह आपको बताते हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर बिल्डर का पैसा बकाया। यही वजह है कि प्राधिकरण बिल्डर को कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। नियमों के मुताबिक प्राधिकरण बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देता है। इसका मतलब होता है कि फ्लैट में रहना बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन बिल्डर पर पैसा बकाया होने के चलते प्राधिकरण से हरी झंडी नहीं मिल रही। बिल्डर ने वादा किया था कि 3 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी, पर वादा सिर्फ वादा रहा। ये लोग कई सालों से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। बिल्डर ने स्टाम्प ड्यूटी के पैसे पहले ही वसूल लिए थे,
फिर भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया जानबूझकर लटकाई जा रही है। मान लीजिए अभी कोई इमरजेंसी हो, हमें अपना मकान सेल करना पड़े तो हम सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉफिट का मार्जिन होगा तो वो तो बिल्डर ले जाएगा। इमरजेंसी भी हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम बेच नहीं सकते इस फ्लैट को। अगर हमें ज़रूरत हो हम कैसे बेचेंगे भाई? इतना हमने लोन ले रखा, लोन तो आप भी पता है कि जो इतना हमने दिया उससे दुगना हमारा लोन में पैसा जाता है, और लोन हम बेचें हमें कुछ मिलना नहीं है उसमें, क्योंकि कितना सारा पैसा तो हमें जो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है ये तो बिल्डर लेके चला जाएगा, तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आना। हम लोग तो पूरी तरह से खाली हो गए ना भाई। छोटी सी सैलरी हम लोग EMI भी भर रहे हैं, घर के भी दे रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हैं। हम लोग तो सारी जो हम लोगों की जो हम लोग रह रहे हैं, हम लोग तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे जो बिल्डर ने कहा सारी बातें मानी। एक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होने का नुकसान भी जान लीजिए। ये लोग अपने फ्लैट के कानूनी मालिक नहीं है, संपत्ति बिल्डर के नाम पर रहती है, बेदखली का जोखिम बना रहता है, लंबी कानूनी लड़ाई के पचड़ों में फंस सकते हैं। आप अपने फ्लैट को कानूनी रूप से नहीं बेच सकते, खरीदार को बैंक लोन या क्लियर टाइटल नहीं मिलेगा, लोन अप्रूवल के दौरान मुश्किलें आती हैं। इन लोगों का आरोप है कि बिल्डर की पहुंच बहुत ऊपर तक है, जिसके चलते कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। आरोप ये भी है कि अब बिल्डर कंपनी का नाम बदलकर खुलेआम फ्लैट बेच रहा है, लेकिन इन लोगों से संवाद नहीं करना चाहता।